बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और व्यूअर्स। आज अचार गोश्त बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन ये मैं बनाऊंगी पैकेट मसाले से, वो भी शान के। बहुत मज़े का बनता है, लेकिन हम जो रेसिपी बनाएंगे अपने तरीके से बनाएंगे, और जो उसकी रेसिपी अचार गोश्त के पैकेट पे लिखी होती है ना, इससे ज़रा डिफरेंट होगी और ये बहुत मज़े की बनेगी और परफेक्ट रेसिपी बनेगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसको सही बनाने का और पैकेट के मसाले का इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही सिंपल सी है। मेरे तरीके से इस पैकेट मसाले से ये चार गोश्त बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए टमाटर चाहिए। लाल अच्छे वाले टमाटर लेने हैं आपने, और ये तकरीबन मैंने 7-8 लिए हैं। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक गोश्त जो है मैं लूँगी चिकन का 1 किलो। टमाटर लेके आपने इसको उबलते हुए पानी में डालना है, और जब आप इसको बॉयल करेंगे, एक उबाला देंगे, तो ये देखें इसके छिलके जो है ना सॉफ्ट उतर के उतर जाएंगे, बहुत आसानी से उतर जाते हैं। ये मैं उतार रही हूँ, अभी गर्म है, तो जब ये ठंडे हो जाए तो आपने उतार लेना है। तो सारे छिलके मैं उतार लूँगी। उसके बाद आपने बना ली है इसकी प्यूरी, यानी इसको मशीन में डाल के आपने पीस लेना है। अब यहाँ पे ली है मैंने कढ़ाई, और इसमें लिया है मैंने चिकन। ये 1 किलो चिकन है मेरे पास और हड्डी वाला है। इसको मैं डायरेक्ट ऑयल में डाल रही हूँ। इसको जब हम चिकन को बनाते हैं ना, तो सबसे पहले आपने इसको चिकन को फ्राई करना होता है, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। इससे जो होता है कि चिकन का पानी भी ड्राई होता है और उसका फ्लेवर और जायका जो बहुत बढ़ जाता है चिकन का। तो सबसे पहले तो हम चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे, उस वक्त तक के ये जो है चिकन जो है इसका अपना कलर चेंज ना कर दें। तो जैसे ही इसने कलर चेंज किया, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, तो अब चम्मच चला के इसको मिक्स करते हैं। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, और यहाँ पे मैंने 1 पैकेट लिया है अचार गोश्त का, ये मैंने इसमें डाल दिया है डायरेक्ट। ये इतना ज़्यादा मज़े का होता है, स्पाइसी होता है कि हमें और मसालों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि किलो चिकन है, अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो इस टाइम पे आप और मसाले भी ऐड कर सकते हैं। हम ज़रा स्पाइसी खाते हैं, तो 1 किलो चिकन के लिहाज से जो है ना, ये पैकेट तो परफेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ी सी मिर्चें इसमें और ऐड करूँगी। तो 1 टेबलस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च भी इस टाइम पे इसमें ऐड कर दूँगी। तो अभी मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ, ताकि मसाला नहीं लगे। और अभी इसमें मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, कि इसको भूनते हुए मसाला जले नहीं। तो जो मैंने टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई थी ना, वो थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि मसाला हमारे नीचे ना लगे और टमाटर भी साथ भून जाए। ये सारे टमाटर नहीं डाले मैंने, थोड़े से डाले हैं, ताकि मुझे पानी ना डालना पड़े और मसाला हमारा जले नहीं। तो इसको हम भूनेंगे, ताकि जो मसाला है चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2-3 मिनट आपने इसको भूनना है, और उसके बाद ये जो मैंने टमाटर पीस के रखे हुए थे ना, ये सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अगर आप पैकेट की रेसिपी पे चलेंगे ना, तो उसमें ये लिखा होता है कि आप इसमें पहले दही डाल दें, जबकि इससे ये होता है अचार गोश्त हमारा अच्छा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको पहले टमाटर डालना चाहिए, ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो, टमाटर चिकन के साथ पक जाए। क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है, और टमाटर के साथ जब पकता है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए हमें पहले टमाटर को इसमें डालना चाहिए, ताकि हम इसको भून सकें। अगर किसी भी सालन में टमाटर को आप सही से ना भूनें ना, तो इसका अलग से फ्लेवर आता है और टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको थोड़ी देर कवर कर दिया था, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे 2-3 मिनट के लिए। तो देखें टमाटर अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसको भूनूँगी। टमाटर को अच्छी तरह से भून लेते हैं, और चूँकि इस रेसिपी में टमाटर का बड़ा इस्तेमाल होता है, इसमें जो भी ग्रेवी बनती है टमाटर से बनती है, तो इसलिए इसके छिलके उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके छिलके नहीं उतारेंगे, तो टमाटर के जो छिलके होते हैं ना, फिर वो नज़र आते हैं ग्रेवी में, और अच्छे नहीं लगते, मज़े का भी नहीं लगता सालन। तो अब मैं इसको भूनूंगी, ताकि टमाटर जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने 1 कप दही ली है। ठीक है, जब मैंने टमाटर भून लिया और इसमें ऑयल छोड़ दिया, तो अब यहाँ पे मैं दही ऐड करूँगी। दही हमें पहले नहीं ऐड करनी, टमाटर भूनने के बाद उसके बाद दही ऐड करेंगे। पहले मैंने स्लो फ्लेम किया, ताकि दही हमारी फटे नहीं, और फिर 2-3 मिनट इस दही को अच्छी तरह से भूनेंगे। जब मैंने टमाटर के साथ इसको कवर किया था, तो 50% हमारा चिकन गल चुका था। अब ये आपके ऊपर है कि आपको ग्रेवी वाला सालन चाहिए, या आपको इसमें सूखा चाहिए बिल्कुल। उसके हिसाब से आपने पानी डालना है। दही डाल के मैंने भून लिया, और मीडियम फ्लेम पे फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, इसलिए कि मुझे थोड़ी इसमें ग्रेवी चाहिए। आप अपने हिसाब के साथ पानी इसमें ऐड कीजिएगा। तो मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है, उसका कवर कर दूँगी, और जो थोड़ा बहुत रह गया ना चिकन गलने के लिए, वो भी इसमें गल जाएगा।
आखिर में मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी बड़ी वाली। अक्सर लोग जो होते हैं इसमें हरी मिर्चों भी मसाला भरते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं भरा। अगर आप चाहें तो इसे कट करके इसमें चार गोश्त का मसाला भर के फिर इसको दम पे रख सकते हैं। मेरे बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैंने ये 3-4 मिर्चें इसी में डाली हैं। बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। कच्ची मिर्चें आखिर में डालें ना तो इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है चार गोश्त का, और बहुत मज़े का लगता है। तो आप इस तरीके से ट्राई करें इस रेसिपी को, देखें कितना ज़बरदस्त और ग्रेवी वाला बना है, और छिलके इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, और मसाला भी हमारा नहीं सूखा, और टमाटर का ज़बरदस्त प्यूरी बनी है इसमें। तो इस रेसिपी का ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी और ये मेरा मेथड अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।